कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश आकोदिया जी और सुमन जी के प्रति, और मुरारी जी ने इस चर्चा को बहुत अच्छा विचारोत्तेजक बनाया। ये बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इस कार्यक्रम में इतने मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, गंगा साई जी जेएनयू से जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे अवधेश आकोदिया जी के वे परम मित्र हैं, और मुझे जहां तक जानकारी है वे शायद एक ही जगह के हैं। और IIMC जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के जो कैंपस हैं, उसके जेएनयू जम्मू कैंपस के डायरेक्टर प्रोफेसर राकेश गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं। यदि राकेश जी मेरे निवेदन को स्वीकार कर लें तो मैं चाहता हूं कि 2 शब्द राकेश गोस्वामी जी, प्रोफेसर राकेश गोस्वामी जी भी यदि कहेंगे तो हमारा कार्यक्रम सफल होगा। इसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रोफेसर राकेश गोस्वामी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद कौशलेन जी। मैं तो इस संगोष्ठी में श्रोता के रूप में शामिल हुआ था, क्योंकि मुझे डॉक्टर सुमन मौर्य को सुनने का और अवधेश आकोदिया जी को सुनने का मन था। विषय बहुत अच्छा था, इसलिए मैं इस विषय पर तो कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बड़े हर्ष की बात है, बड़े आनंद का विषय है कि संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसको सामान्यतः ये माना जाता है कि वहां पर पोथी पढ़ाई जाती होगी, रूढ़िवाद पढ़ाया जाता होगा, वो उस विश्वविद्यालय में अंबेडकर अध्ययन केंद्र बना हुआ है, जिसके आप सह संयोजक हैं, संयोजक डॉक्टर उमेश नेपाल जी, जो वो भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। उनको कोविड का इन्फेक्शन हो गया है। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो शीघ्र स्वस्थ हों। तो ये बहुत ही आनंद का विषय है कि ऐसे विषय पर संस्कृत विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी हो रही है। मुझे स्मरण होता है कि पिछले वर्ष भी इस तरह का आयोजन आपने किया था। दुर्भाग्यवश उस वक्त भी ये आयोजन ऑनलाइन ही हुआ था। कदाचित ये आयोजन यदि ऑफलाइन होता, हम सारे बैठकर डॉक्टर सुमन मौर्य को, अवधेश आकोदिया जी को सुनते तो और अच्छा होता। लेकिन बहुत ही अच्छा आयोजन, इसके लिए राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, खास करके अंबेडकर अध्ययन केंद्र को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये उम्मीद करते हैं कि इस तरह के आयोजन आगे भी होते रहेंगे। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर के विषय में डॉक्टर मौर्य ने और डॉक्टर आकोदिया ने बहुत विस्तृत रूप में बताया है। मैं बस ये एक वाक्य कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन जो था वो समरसता स्थापित करने के लिए समर्पित था। उनका जो कृतित्व है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो उसके विभिन्न आयामों की बहुत विस्तार से चर्चा हो चुकी है। लेकिन जो समरसता की बात, मुझे लगता है जो उनका एक सेंट्रल पॉइंट था उनकी पर्सनालिटी का, वो था समरसता, इक्वालिटी, इक्विटी। और आज ये इसको अगर हम लिंक कर सकें कि रामानंदाचार्य जिनके नाम पर, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जिनके नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय है, उनके 2 शिष्य कबीर और रैदास, एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने कभी भी जाति धर्म नहीं देखा। शायद कोई जिस तरह का माहौल उस समय था, उस वक्त व्याप्त था, उस वक्त कोई दूसरा गुरु होता तो शायद कबीर को, रैदास को, ऐसे लोगों को अपना शिष्य ना बनाता। लेकिन एक ऐसे महापुरुष और उन्हीं के नाम पर ये विश्वविद्यालय है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी एक लिंक होता है कि जैसे जगत गुरु रामानंदाचार्य ने अपने कृतित्व में अपने समरसता का भाव प्रदर्शित किया था, उसी तरह आज जब आप इस तरह के विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित करते हैं तो वही भाव मुझे लगता है कि और अंडरलाइन होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और तमाम लोग इसमें जुड़े हुए हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। गंगा साहेब मीणा जी जेएनयू से जुड़े हैं, कोटा ओपन विश्वविद्यालय के हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, मुरारी गुप्ता जी इसमें इन्होंने बहुत ही जिसको कहते हैं थॉट प्रोवोकिंग, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि संगोष्ठियां वक्ता बोलते हैं, श्रोता सुनते हैं और उसके बाद समाप्त हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी संगोष्ठी में जितना महत्व वक्ताओं का है, उतना ही महत्व उन श्रोताओं का है जो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, जिससे थोड़ा विचारों का, थोड़ा जिसको मैं कहता हूं कि सेरिब्रल एक्सरसाइज होती है,
तो उस रूप में मुरारी गुप्ता जी ने का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ऐसी आशा है कि भविष्य में भी अंबेडकर अध्ययन केंद्र इस तरह के आयोजन करता रहेगा और यथासंभव जहां मौका मिलेगा तो मैं इसमें जुड़ने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर राकेश गोस्वामी जी। अपने यहाँ सब अतिथि हैं और अपने यहाँ सब वक्ता हैं। ये तो अवधेश जी और सुमन जी तो इस बार क्या है, संस्कृत विश्वविद्यालय के आमंत्रित हम लोगों के विशिष्ट वक्ता हैं और आप भी उसी श्रेणी में हैं। और अब मैं यदि स्वीकार करें तो गंगा साहेब जी से निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द कहें तो हमारा सौभाग्य होगा। श्री गंगा साहेब मीना जी। नमस्कार। और आपके इस कार्यक्रम में जुड़ करके मुझे बड़ी खुशी हुई। माफ कीजिए, मैंने कुछ कहने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन बहुत सार्थक आयोजन आपने किया। सुमन जी और अवधेश जी ने बहुत अच्छे न केवल वक्तव्य दिए बल्कि सवालों के माध्यम से एक सार्थक संवाद भी हुआ। और इस तरह के आयोजन आप करते रहें, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और मुझे भी इसमें जुड़ने का अवसर मिला, इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपका बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपके प्रति। और मैं समस्त विद्वानों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबने अपना एक बिना किसी मतलब मेरे प्रयास के बहुत सहजता से हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए। श्रद्धेय भीमराव अम्बेडकर जी का पुण्य स्मरण हुआ और ये स्मरण निश्चित रूप से हमारे समाज को, हमें एक चेतना, ऊर्जा प्रदान करेगा जो हमारा मार्गदर्शन करेगा। इसी आशा आनंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की सम्माननीय कुलपति डॉक्टर अनुला मौर्य मैडम की तरफ से अभी मैडम से टेलीफोन पे बात हुई। वो दिल्ली में विश्वविद्यालय की किसी फोन की मीटिंग में बैठी होने के कारण आज हम लोगों के साथ यहाँ उपस्थित नहीं हो सकी। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद कहा है श्री अवधेश आकोदिया जी के प्रति और डॉक्टर सुमन मौर्य मैडम जी के प्रति। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ हमारी कुलपति महोदया जी के लिए। वैसे आपको पता है कि जो एक उन्नायक हुए गरीबों के, उसमें एक बड़ा नाम है डॉक्टर प्रोफेसर बीपी मौर्य जी का, जो कि लोकसभा में 1 बार और राज्यसभा के 2 बार सदस्य रहे। और उन्होंने एक प्रसिद्ध वाक्य बोला था जो मुझे याद है, मैं उसको कहना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि संघर्ष अंबेडकर पैदा करता है और समर्पण बाबू जगजीवन राम पैदा करता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अंबेडकर इसलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने वह कार्य किया कि वो चट्टान तोड़ने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य था। और निर्विवाद रूप से मैं अवधेश जी की एक बात का यहाँ बहुत अंतर्मन से समर्थन करना चाहता हूँ कि वास्तव में बार बार दलित उन्नायक कहेंगे, जो उनका अपमान जैसा किया जाता है उससे लोगों को बाज आना चाहिए। वे प्रत्येक भारतीय के लिए भारत रत्न है। उन्होंने मानवता के बीच एक सेतु बनाने का जो अद्भुत कार्य किया, इसके लिए सदैव याद किए जाएंगे। और आप सब लोग यहाँ जुड़े, सब हमारे साथ रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। फीडबैक लिंक नहीं है क्या सर? फीडबैक लिंक नहीं है मैम। सुमन मैडम नमस्कार। मैं आरक्षण के वर्तमान स्वरूप के विषय में पूछना चाह रहा था कि
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो आरक्षण का जो मूल अधिकार में जिस तरीके से शामिल किया वो काफी